बहुत ही अच्छे मैसेज पे बेस्ड फिल्म है और मुझे ब्रीफ यही दिया गया था कि जो चिल्ड्रन सुसाइड होते हैं उनको लेके जो एक कंसर्न है, दैट इज़ द सीड ऑफ द मूवी, इतना मुझे बताया गया है। और जो गाना है दैट इज़ वेरी एप्ट टू द स्टोरी, और गाने का पूरा जो लिरिक्स है और कॉम्पोजिशन है इट्स वेरी गुड एंड उसमें पूरी तरह से वो इमोशन निकल के आता है, जिसमें गाने के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो एक सैडनेस बताता है, एक पैथोस बताता है, जिसमें एक दर्द है कि ये अगर ऐसे चिल्ड्रन सुसाइड होते हैं तो क्यों होते हैं, और दूसरा हिस्सा एक मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग and that is the message in the song, and it's a very good song and I'm really looking forward to the release of the song, and I hope people like this song, and more than people liking the song, I think the message should be conveyed, and if the song and this movie touches people's hearts, and if we are able to make a difference, then I think that will be the biggest success for this song and the movie. Okay, if you can hum some line, what are the lines would be, I hope you remember. मैंने बस सुना ही है गाना, मुझे रिकॉर्ड करना बाकी है। बिल्कुल याद आप सोचता है तो क्या या जीने के वास्ते तुझे और चाहिए क्या, सोचता है तू क्या तुझे जीने के वास्ते तुझे और चाहिए क्या। So this is the song I'm still learning it. आसमां मिला ये चांद सितारा, like that. I mean ये पूरा बाहर आ जाएगा तब Okay, सुनिएगा। to the makers of the film, how you got this plot, so this is for you. So this is for you, think again. Yeah. You are coming with a very sensitive issue which is happening in India since last so many years. How you thought this whole idea and how you plan to make a movie out of it? एक्चुअली आए दिन ये न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन्स में हम देखते आए कि हर स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे ये सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों की तो बहुत सारी वजह होती है सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की, लेकिन ये छोटे बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अराउंड 4,000 से भी ज़्यादा बच्चे हर साल आत्महत्या करते हैं। इसके ऊपर वर्ल्ड लेवल से भी काम किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट लेवल से भी एनजीओ भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने ये प्लान किया कि क्यों ना एक एंटरटेनमेंट का ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम लोग समाज के उस मुद्दे तक पहुँच सकते हैं, समाज के उन लोगों तक पहुँच सकते हैं जिनको ये बताया जा सके कि आप आपके बच्चों की केयर करो, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों की सिर्फ कपड़ों की या पैसे की या उसके ट्यूशन्स की फीस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो सब कुछ आपने दे दिया उनको, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उनके जो माता पिता है वो माता पिता ना हो, उनके दोस्त हो जो उनको समझे, उनके प्रॉब्लम्स को जाने। एक और बात जानना चाहूंगा आपसे, जब फला बच्चा 10वीं में पास नहीं हो पाया और उसने आत्महत्या कर ली, इस तरह के इवन रिसेंटली मुंबई में कई हादसे सुनने को मिले, ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, क्या उस तरह के मुद्दों को भी छुएगी? हाँ, एक्चुअली हम लोग ने जो लास्ट 2 साल से रिसर्च किया हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो सिर्फ 6 ही रीजंस है जिनके वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। इसके लिए हम लोग ने प्लान किया कि ये जो 6 मुद्दे हैं और जो बच्चों के सुसाइड करने के पहले जो बच्चों के अंदर बदलाव आता है, जो सिम्टम्स आता है, तो हम इस मूवी के माध्यम से और मीडिया के कवरेज से ये लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि अगर आपके बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी जो जिंदगी, आपकी लाइफ है, आप जो कुछ भी करना चाहते हो आपके बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे आपकी जिंदगी में से हिडन है। इसके लिए ये कहानी का बेस है कि ये 6 रीजंस हम लोगों तक पहुंचाए, कि ये 6 रीजंस आप दोहराए नहीं आपके फैमिली में। दूसरी बात यह है कि इसके सिम्टम्स अगर आपके बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं तो माँ बाप इसके ऊपर अवेयर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा ही बहुत सारी मूवीज मुद्दों को लेके आती है, हम इस मूवी के अंदर सॉल्यूशंस दे रहे हैं। 14 टिप्स दिए हम लोग ने और इरफान की आवाज़ के थ्रू हम वो 14 टिप्स लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके ज़रिए काफ़ी हद तक हम
इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल में होने वाली आत्महत्या को रोक पाएंगे। ओके, स्टार की अगर स्टार कास्ट की मैं बात करूंगा, क्योंकि किस बिना पे आपने जीरो डाउन किया है, किस बिना पे किरदार चुने हैं और कास्ट किया है? एक्चुअली है कि ये जो कहानी का जो सब्जेक्ट था एक अपने आप में हीरो था। दूसरी बात ये थी कि इस सेंसिटिव मुद्दे को करने के लिए मुझे ऐसे 5 चेहरे चाहिए, नए चेहरे चाहिए थे जो इस मुद्दे को लीड करे। इसके लिए और बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में शूटिंग करनी थी। अगर मार्केट से हम स्टार कास्ट उठाते तो शायद हम वो शूट करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हमको। इसके लिए काफ़ी ऑडिशंस करने के बाद में 4 स्टेट में हम लोग ने ऑडिशंस किए और चारों स्टेट में ऑडिशंस करने के बाद में मैंने 5 चेहरे चुने हैं जो मेरे साथ में है। ओके सर, आपसे जानना चाहूंगा, यू आर देयर इन इंडस्ट्री सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, यू हैव वर्कड विद एवरी टॉप एक्टर। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर ऑफ दिस फिल्म अप्रोच यू? क्या आपका किरदार रहेगा? It's a very well written script. It's a difficult script. It's a difficult subject. और ये जो कैरेक्टर है भाऊ का कैरेक्टर है और हमेशा जो होता है कि एक एनजीओ चलाने वाले एक कंपनी बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी पूरा दारोमदार उनका जो चलता है ऑर्गेनाइज हो गया पूरा। जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम होता है वैसे मुझे लगता है कि एनजीओ वाले भी कुछ ऑर्गेनाइज, सारे एनजीओ खराब नहीं है पर मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है वो कैसे मिसयूज किया जाता है, उसका एक पावर है, पावरफुल आदमी है और कैसे मिसयूज करता है उसके पावर का। और एक्चुअली बच्चों के लिए लोग सेंसिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत अच्छी तरह से दिखाया इसने मोरे साहब ने कि कैसे उनके पेरेंट्स को भी अप्रोच करना चाहिए, बच्चों को, नेबर्स को अप्रोच करना चाहिए, मतलब किसी को तो नोटिस करना चाहिए कि बच्चों में कुछ बदलाव हो रहा है, कि बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि भगवान की देन है, एक वल्नरेबल होता है, एज जो होता है वो जो काफ़ी करेक्ट एज पकड़ा है उन्होंने और वो जो उसकी सोच है बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी वो पर्दे पे दिखनी चाहिए, मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से कि अच्छी तरह से फिल्म बनाई है और क्योंकि सेंसिटिव इशू जो है सब्जेक्ट है, अगर क्योंकि फिल्म मीडिया है हमेशा एक बहुत प्रभावी माध्यम रहा है, अगर फिल्म पहुंचती लोगों तक तो हमेशा उनको दे कैन रिलेट टू दैट कि अरे हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा है, हम लोग इससे प्रॉब्लम अगर ये बोल रहे हैं सोल्यूशन मिलने वाली इसमें से, तो लेट्स होप सो कि सोल्यूशन मिले। और ये जो हो रहा है कांड, मतलब कांड ही कहना चाहिए कि जो बच्चे अगर सुसाइड कर रहे तो उनको रोकना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए कि मत करो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। जिंदगी जीने के लिए सबको सक्सेस मिलती है, कभी आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, स्ट्रगल करनी पड़ती है जिंदगी में, बस एंजॉय करो लाइफ और जो है उसको फेस करते करते आगे बढ़ो। ओके सर, आप जितनी फिल्म का हिस्सा रहे हैं, चाहे आपका छोटा किरदार रहा हो चाहे बड़ा रहा हो, आपने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ खास करके, आपने क्या डिटेल स्टडी की अपने किरदार को? कुछ अलग मैनरिज्म होगा उसका, बात करने का, चलने का, द वे ही स्टाइल, द वे ही वॉक, बिकॉज as you discuss about the NGO thing which happened last year, it was all over in Mumbai, they are talking NGO misusing children over there. तो आपने कुछ खास इस पे काम किया है? नहीं, अभी स्क्रिप्ट कल ही मिली है अच्छा, तो अभी इनके दिमाग में क्या है, मेरा भी कुछ वर्कआउट तो थोड़ा चलेगा वो प्रोसेस अभी, क्योंकि अभी टाइम है शूट के लिए तो थोड़ा टाइम मिलेगा, बट विल वर्कआउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। Please introduce yourself, the newcomer to the Bollywood. Please welcome from media side. Please tell us about yourself. सर, मेरा नाम दिव्यलता है, मैं इस मूवी में लीड करने जा रही हूँ। अच्छा मेरा नाम आशीष है और फिल्म में मेरा किरदार का नाम कबीर है और मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एज ए लीड ही कर रहा हूँ। और जो बताएंगे? हाँ, कबीर एक राइटर होता है और जो अपने जितने भी समाज में समस्याएं चल रही है उसको लिखकर वो बयां करता है, लेकिन वो लीड नहीं कर पा रहा है आगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। तो दिव्यलता जी जो इनका कैरेक्टर का नाम है, ये हमें लीड करती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, एक हमें मुद्दा देती है कि हम ये मुद्दा इसको आगे बढ़ाएं और बच्चों को बचाएं। तो हम सारे मिलके जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी हम सब दोस्त हैं, सब एक प्लान करते हैं, एक कैंपेनिंग करते हैं, किस तरह से हम पॉलिटिशियन से लड़ते हैं और आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। Thank you. It is not a big deal. Once you are ready with your film and when you are about to release, there is a monopoly happening here in Bollywood, whether it is multiplex or single theater.
they allow only for the big films. What's your planning for that? You know? एक्चुअली ये मूवी का सब्जेक्ट ही इतना अच्छा है कि ये सुनने के बाद कोई प्लानिंग करना ही नहीं है, जैसे मूवी को रॉक करना है बस, दैट्स इट। कोई खास, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है। हाँ, ये मूवी आप देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं इसमें इकबाल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। सर आपसे नहीं। Well, this is Jahan Sayed. I am playing Bhaskar in this. Hi, I'm Sanjana Singh. I'm playing Madhurima. Okay, we'll start with Sanjana. Yeah. संजना, you know what character will be playing? किस तरह का किरदार होगा आपका फिल्म के अंदर? It's a very challenging role. I always love to do. Let me introduce myself. And आप ही बताइए सर. हाँ, एक्चुअली संजना एक साउथ की लीड एक्टर्स है अराउंड, जिन्होंने अभी तक 28 फिल्म्स की है एज अ लीड एक्टर। और थैंक यू सो मच संजना कि हमारे इस सोशल मुद्दे का हिस्सा बनी, और सब्जेक्ट सुनने के बाद इमीडिएट उन्होंने हाँ बोल दिया। इन्होंने इनकी खुद की शूटिंग डिले करके हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है, तो थैंक यू सो मच। बाकी आप बताइए। और ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है एंड थिंक अगेन, इट्स अ लवली स्टोरी एंड माय कैरेक्टर इज वेरी चैलेंजिंग and I am so happy to work with Vikrant sir and it's really going to rock this story. मेरा फर्स्ट फिल्म भी रेनीगुंडा है, बहुत चैलेंजिंग रोल है। मैंने 38, 40 वुमन का रोल किया है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चैलेंज फॉर मी. Okay, you'll be seen in a glamorous avatar in Sneakerton or you'll be in a subtle way. I am it's not a glamour role. It's a typical homely character. सही सब आपसे जानना चाहूँगा, आपके किरदार के बारे में. Well, it's a role of a Bhaskar who's a young boy who's crazy for the Bollywood. So बचपन से ही somewhere in this dream he wants to be an actor. So जैसे जैसे ही बड़ा होता है वो dreams will break and it's starting Institute of Kids. He's teaching acting to the kids. और फिर एक मुद्दा जो उठता है और इस बेस पे हम जुड़ते हैं और अलग अलग जगह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं बच्चों को बचाने की. तो बेसिकली इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी और जैसे सर ने बताई थी तो यही था कि अब करना है इसको, तो काफ़ी कुछ था. हाँ जी. मेरा कैरेक्टर है इसमें एक कराटे टीचर, मार्शल आर्ट टीचर, जो बचपन में मार्शल आर्ट में कुछ करना चाहता है लेकिन शायद कहीं कुछ कमी की वजह से नहीं कर पाता है. तो एक माइंड में कहीं ना कहीं एक वो प्रॉब्लम रहती है. और जैसे हमारी वो उसने कहा कि एक जो चाइल्ड सोसाइटी का है, हम भी उसी को फेस करके आगे बढ़े. तो जब वो मुद्दा जो टॉपिक हमारे सामने आता है तो हम उसे कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम उस एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. पहले फिल्म लिखी गई या पहले प्लान करा गया कि इस तरह की फिल्म बनाई जाएगी? एक्चुअली पहले जो है फिल्म की पूरी प्लानिंग की गई. पहले हमने सब्जेक्ट पे काम किया, उसके बाद जो है आपका इस पे रिसर्च हुआ काफ़ी, उसके बाद जो है स्क्रीन प्ले और डायरेक्ट पे काम शुरू हुआ. जब हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को कभी भी छूते हैं फिल्मों के माध्यम से, अमूमन जो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं से विवाद पैदा करते हैं. बहुत मुश्किल होता है. क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? आपको इस बात का कहीं ना कहीं एज एन राइटर आपको लगता है कहीं इस बात का डर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मुश्किल तो होता ही है, बट हम जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को उठाते हैं तो हमारे सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े भी होते हैं, अगर अगेंस्ट भी होते हैं तो खड़े भी. बट हमने किसी को हर्ट नहीं किया है प्रोजेक्ट के अंदर. हमने कोशिश की है कि हम अपना जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाएं विदाउट किसी को हर्ट किए हुए, विदाउट किसी के जो है मतलब हर्ट किए हुए. हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ. जब आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं स्टेट को भी, आपको लगता है स्टेट को भी सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विवाद लाना चाहिए? एक्चुअली मेकिंग अ फिल्म ऑन अ वेरी सेंसिटिव इशू व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया. हाँ, नेचुरली मतलब हमने ये कोशिश की है कि विवाद ना उठे, क्योंकि हम जो है लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं ये मैसेज. इसलिए हमने स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सी ऐसी कोशिश की है कि लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम ना हो, कोई भी विवादाप्रस्त स्थिति जो है इस प्रोजेक्ट के जरिए खड़ा ना हो. और हम चाहते हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट जो है हमें सपोर्ट करे इस प्रोजेक्ट के थ्रू. देखिए, जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो आपको हर स्टेट का नंबर भी बताना पड़ता है कि यहाँ इतने बच्चे मरे, यहाँ इस साल में इतने मरे, इस स्टेट में इतने मरे, और वहीं विवाद शुरू होता है. यस, क्या उस बात को लेकर कुछ प्लानिंग करी है आपने?
हाँ, इसके लिए जो है हमने पूरी रिसर्च की है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और क्या रीजंस है, जो एक्चुअल रीजंस हैं सुसाइड के पीछे जो बच्चे करते हैं, प्लस उसके सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस जो मतलब है, जो रिसर्च वर्क है इस पे हुआ है और हम आगे तैयार हैं। अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, बिकॉज हमने वर्कआउट किया उसके बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बेटा अपना नाम बताना और अपने बारे में बताना, क्या किरदार आप निभा रहे हो, व्हाट कैरेक्टर यू प्लेइंग इन द फिल्म। ओके रोलिंग। My name is Aryan Jitendra Vig. I'm doing the main role. My name is in the movie is Kabir. रिलैक्स रहो, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहो यार, एकदम रिलैक्स रहो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप भी बोल दे, हिंदी में बोल दे। मेरा नाम आर्यन है, आर्यन जितेंद्र वेग। मैं मूवी में काम कर रहा हूँ विक्रांत सर के लिए। विक्रांत सर ने हमको चांस दिया मूवी में, हम लोग वी आर प्राउड ऑफ हिम। मेरा नाम मानव ठक्कर है। विक्रांत सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उनने हमको मूवी में काम करने को दिया। वी आर प्राउड ऑफ हिम। मानव, क्या कैरेक्टर निभा रहे हैं आप? आपके जो फिल्म में जो आपका किरदार का नाम है, कैरेक्टर का नाम है, वो क्या है? समीर। बोलिए कि फिल्म में मेरा कैरेक्टर का नाम समीर है। माय नेम इज शुभंकर सुनील साळुंके। आराम से शुभम, आराम रिलैक्स हो गए। मैं विक्रांत सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे फिल्म में काम करने का मौका दिया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है और मेरा फिल्म में मेन कैरेक्टर है, उसका नाम। आराम से यार, रिलैक्स हो गए, एकदम बिंदास रिलैक्स हो गए। मोठं कॅरेक्टर नाही, किरदार का नाव काय, नाव काय कॅरेक्टरचं नाव सांग बडा, विसरलो असं। डायरेक्टरला विचार तुझे नाव काय, नाव विचारू नये। माझं नाव यज्ञेश आहे। बरोबर, एकदम सही। मला सरांनी आता मौका दिले। इट्स ओके, आराम से बोल यार, रिलैक्स हो गए, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स बोल बेटा बोल। मेरा नाम यज्ञेश है। मैं विक्रांत सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मुझे इस फिल्म में मौका दिया है एक रोल का। क्या 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 नाम है आपके किरदार के कैरेक्टर का? सर अभी बताइए। चलो बता। सबसे पहले मीडिया को नमस्कार। जिस मीडिया की वजह से मैं कल्याण जी बना, ये मेरा बड़ा भाई, 15 साल से हम लोग दोस्त हैं। और जो अभी ये एक फिल्म बहुत सालों से 2 साल से वो बोल रहे हैं फिल्म बनाना है, 2 साल से मेहनत किया है, बहुत लगन से ये फिल्म को उन्होंने यहाँ तक वो लेके आए। और इस फिल्म का इनका ये फिल्म नहीं है, इनके लिए जान है। जो होता है ना, एक जान होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं, अपने फ्रेंड होता है, ऐसे इसका फिल्म एक जान है। और इस जान को जितने भी हमारी जो भी करेक्टर यहाँ पे काम करेंगे, जितना भी स्पोर्ट बॉय, कैमरामैन, टेक्नीशियन, इस सबको दिल से काम करना है, क्योंकि ये फिल्म खाली इनके लिए नहीं, ये फिल्म पूरी इंडिया के लिए है, पूरी आउट ऑफ कंट्री के लिए है, जाते कि दुनिया को मैसेज जाए जो ये जो चीज़ बना रहे। और जो चीज़ जब बन के आएंगे तो दुनिया इनको सलाम करेंगे। ओके विक्रांत सर, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। आमिर खान साहब का जब हम जिक्र करते हैं और इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों की बात करते हैं, चाहे वो सत्यमेव जयते हो, चाहे वो तारे जमीन पे हो, चाहे वो धोबी घाट जैसी फिल्म हो, चाहे वो आर्ट सिनेमा हो, वो हमेशा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं चीजों। आपको लगता है कि आपको आमिर को अप्रोच करना चाहिए? मैं फिल्म में कास्टिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, इन व्हाटएवर पॉसिबिलिटी, जिस तरह से भी कर सकते हैं। एक्चुअली है कि जब एक पहली बार प्रोजेक्ट खड़ा होता है, फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस, हाँ, जब एज अ कंसेप्ट मेरे माइंड में बातें आई, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने काम शुरू किया, मेरी एक एनजीओ है AW चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, उस एनजीओ के माध्यम से मैंने इसका डायरेक्टली इंटरेक्शन करना शुरू किया, जहाँ पे मैं बहुत सारे स्कूल से मिला, बहुत सारे एनजीओ से, बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे फिल्म स्टार लोगों से भी मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारा देश में बहुत सारे फिल्म मेकर्स की बात करूं या बहुत सारे स्टार्स हैं जो आज भी जिम्मेदार नहीं है इस मुद्दे को लेकर। वो तो यह है कि हर कोई फिल्म मेकर, यानी मैक्सिमम फिल्म मेकर्स को मैंने देखा है कि जो सब्जेक्ट्स वो उठाते हैं तो सोशल मुद्दे को वो काफ़ी कम लोग टच करते हैं। और जैसे कि मैं काफ़ी लोगों से इंडस्ट्री में मिला, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया 2 साल में, उन मैंने मम्मी डैडीज को मिला जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या कर ली है। ऑलरेडी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे साथ में ऐसे 110 मम्मी डैडीज हैं जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या कर ली है। तो बस इसी रीज़न से
उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सवाल ये है कि आपको लगता नहीं कि आमिर खान को आपको अप्रोच करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बना रहा हूँ, क्योंकि आमिर खान इस तरह की फिल्मों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सत्यम जयते के माध्यम से हो, चाहे वो 8 फिल्मों को सपोर्ट करना हो। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक मेकर हैं, आपको लगता है कि आमिर खान साहब को अप्रोच करना चाहिए कि मैं सेंसिटिव मुद्दे पर फिल्म बना रहा हूँ, वो जिस भी लिहाज से आपकी मदद कर सकते हैं? हो सकता है कि जैसे कि आमिर खान साहब हो सकता है कि इस मुद्दे पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, जैसे कि हम लोग ने हर एक फिल्म स्टार के घर पे जाके इस डीवीडी हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और सबसे पहले मेरे माइंड में यही थॉट आया कि शायद ये लोग ज्यादा कैपेबल है कि इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज करके लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और मैंने हर एक फिल्म स्टार के घर पे एक डीवीडी छोड़ी, जिसके अंदर 14 मिनट में हम लोग ने एक मुद्दा डाला था कि अगर इसी तरीके से अगर आत्महत्या होती रही तो आने वाले वक्त में इंडिया की क्या हालत होगी, ना हमको साइंटिस्ट मिलेंगे, ना डॉक्टर्स मिलेंगे, ना इंजीनियर्स मिलेंगे। लेकिन मुझे किसी भी फिल्म स्टार के यहाँ से न कोई कॉल बैक आया, न मुझे कोई रिस्पांस मिला, इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन ये लिया कि इस फिल्म को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस मैं खुद ही करूंगा। आप एक्टर लगते हैं डीओपी का? देखिए, हम हर काम कर लेते हैं, हम कलाकार हैं। क्या आपको क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का, जब क्योंकि फोटोग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बस हम इनके साथ इसलिए जुड़े हैं कि फिल्म को कुछ अच्छा बनाना है। बस एक ही बात कहूँगा कि जब फिल्म बनेगी, जो इंसान सुसाइड कर रहे हैं वो नहीं करेगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। बच्चों के साथ शूट करने वाले हैं, बच्चों का शूट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कई बार वो थक जाते हैं, कई बार उनका मूड नहीं होता है, उसकी क्या तैयारी नहीं किया? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, काम हम उनसे बहुत अच्छा करवा लेंगे। यही मुझे मालूम नहीं है, और हमारे जो विक्रांत मौर्य साहब उनसे अभी मेरी बात हुई है, बट आई नो कल्याणी वेरी वेल, ही हैज़ कॉल्ड मी अप एंड मैं आया यहाँ पर। तो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा जैसा इन्होंने मुझे बताया, और फ़ोन पे भी मेरा डिस्कशन हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बोल्ड और वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, और करंट सब्जेक्ट है। जिस तरह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, और बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो इनकी ये जो आत्महत्याएँ, ये जो खुदकुशी कर रहे हैं, वाई दे आर मेकिंग दिस कमिटिंग सुसाइड एंड ऑल, तो ये हमको तो इसका सब्जेक्ट बहुत कम लोगों ने फिल्म बनाई है। और कल्याणी जो है, ये इसने हमेशा बच्चों को लेकर फिल्म बनाई है, तो इसके पहले भी उसने एक और डिफरेंट मतलब उसने लाया था कि अपाहिज जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो सब्जेक्ट पर उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी कि कोई अगर कोई ब्लाइंड है, डेफ है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, इस तरह के उन्होंने 4-5 बच्चों को लेकर के फिल्म बनाई थी, और बड़ा अच्छा बोल्ड सब्जेक्ट था उसका, और बहुत कम बजट में फिल्म बनाई थी, अच्छी फिल्म बनाई। तो ये भी मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। थिंक अगेन, जो बच्चों की ये क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है, तो उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं ये। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। और मुझे जैसा इन्होंने बताया मोदी साहब ने कि आई विल प्ले द एनजीओ का एक जो उसको चलाता है, जो एनजीओ चलाता है उसका मेन, आई थिंक एनजीओ को चलाता है। हाँ, किस तरह ऑर्गेनाइजर। देखिए या डेफिनेटली। अभी क्या होता है कि या तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, तो वहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए आप, जस्ट लाइक आधे घंटे की, पौने घंटे की। लेकिन जब आप फिल्म बनाने जाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मैसेज देने के लिए आपको 2 घंटा 2.5 घंटा ऑडियंस को बांधने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो इंटरेस्टिंग हो और मैसेज भी जाए। तो ये डिपेंड करता है कि ये स्क्रिप्ट कैसी है। अभी स्क्रिप्ट मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा क्या है। और हाँ, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे वारदातें अभी हुई हैं, लेकिन ऐसी आत्महत्या वाली बात तो खैर अभी तक मेरे सामने, मेरे उसमें जिक्र में नहीं आया है। लेकिन हाँ, हताश हैं बच्चे, निराश हैं और परेशान हैं, मजबूर हैं। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप वेल टू डू नहीं हैं, जो उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना उनका नहीं हो पाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, तो कुछ बहुत क्या मैं कहता हूँ करोड़ों की तादाद में बच्चे हमारे हिंदुस्तान में। ये जो फिल्म है, ये एक
अलग किस्म की लव स्टोरी है। फिल्म का नाम और आप अपना नाम? फिल्म का नाम है, मेरा नाम सुरेन कक्कड़, मैं एक छोटा सा प्रोड्यूसर हूँ। इससे पहले एक मूवी बनाई है जो अब तक 5 अवार्ड जीत चुकी है। अब ये मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट है। ये एक लव स्टोरी है जो किसी की रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इसमें जो आर्टिस्ट किस तरह के हैं? नए आर्टिस्ट ज़्यादातर नए हैं जी, ज़्यादा टीवी इंडस्ट्री के हैं, क्योंकि ये एक नई किस्म की स्टोरी है, इसलिए मेरे दिमाग में यही आया था कि नए आर्टिस्ट लेके, अगर बात वहीं आ जाती है कि अगर कोई बहुत पुराने आर्टिस्ट ले लें तो शायद रश को मैनेज करना, क्योंकि हमारा ज़्यादातर सारा आउटडोर है। सिर्फ प्योर नीट एंड क्लीन लव स्टोरी, कोई वल्गैरिटी नाम की चीज़ नहीं। ये एक ऐसी मूवी बना रहे हैं जो पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के देख सकती है। नहीं तो जनरली हम भी अगर कहीं मूवी जाते हैं तो कई सीन में बच्चे मुंह इधर कर लेते हैं, कई सीन में हमें मुंह इधर करने पड़ जाते हैं। अगर घर पे भी देख रहे हैं तो बच्चे किसी सीन पे उठ के रूम से बाहर चले जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ये मोस्ट प्रोबेबली हम जुलाई में रिलीज कर देंगे जी। शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एडिटिंग चल रही है। सिर्फ गानों के बारे में मैं ये कहूँगा कि जिस दिन गानों की सीडी रिलीज होगी सर मैं आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा वो सीडी किसी ना किसी तरह से। अगर लोग दीवाने ना हो जाएं तो सर मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। हम यही समझेंगे कि मज़ा नहीं आया मूवी का। मैंने पहली मूवी बनाई थी, उसमें भी हमने चैलेंज किया था कि अगर वो मूवी देख के औरतें नहीं रोई तो या वो औरत नहीं है या हमारा मूवी बनाना बेकार है। हो सकता है और उसी के इस फिल्म पहली फिल्म है आपकी, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इसमें? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डेब्यू फिल्म में तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, डायरेक्टर की गालियाँ भी खाने को मिली इवन, बट लेकिन हाँ जहाँ तक मैं कोशिश कर सका मैंने की, और डायरेक्टर ने जितना मेरे से काम निकलवाया वो उनकी मेहनत और मेरी मेहनत मिलाकर जो भी निकला है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपने एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से की है? एक्चुअली मैंने थिएटर किया हुआ है। मैं कला मंदिर ग्वालियर से थिएटर किया हुआ है। मैंने लगभग ऑल ओवर इंडिया थिएटर्स किए हुए हैं, और यहाँ आके मैंने छोटा सा एकेडमी से एक एक्टिंग का सिनेमेटिकल कोर्स किया था। देन उसके बाद फिर मैंने आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं तभी बताऊँगा जब थोड़ा सा ऑफिशियली अगर असाइनमेंट हो जाए तो उसके बाद। काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी वेरिएशंस है इसमें, और मेरा रोल जैसा है कि एक भास्कर का कैरेक्टर है जो काफ़ी पावरफुल है, जो एक्टर बनना चाहता है और किसी वजह से बन नहीं पाता। फिर वो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता है, बच्चों को सिखाता है। फिर वो एक मुद्दा खड़ा होता है चाइल्ड सुसाइड का, फिर हम उस पर काम करते हैं और कैसे उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। इस तरह से है ये कहानी। रियल लाइफ से आप रियल लाइफ में भी एक्टर बन रहे हैं, मतलब न्यू फिल्म कर रहे हैं, रियल लाइफ में किस तरह से आपने स्ट्रगलिंग किया है? मैंने भी स्टार्ट किया है, स्पेशली आई एम इनटू फैशन फील्ड। एक प्रोजेक्ट मैंने किया है मगर इतना पावरफुल नहीं जितना सर का है, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर कोई बड़ा स्टार भी सुने तो मना ना कर पाए इस चीज़ के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे हम जुड़े हैं। खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और ऐसी शुरुआत हो रही है। तो वी आर रियली प्राउड एंड वी आर रियली अप्रिशिएट सर दैट ही मेकिंग सच अ लवली प्रोजेक्ट एंड इंशाल्लाह इज गोना रॉक एंड गोना डू वेरी वेल, आई होप इंशाल्लाह। एक्चुअली बेसिकली ये जो हम लोग ने रिसर्च किया है कि वर्ल्ड में जैसे कि 6 प्रकार के रीजंस है जिनकी वजह से बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसलिए हम लोग ने इसके अंदर 6 नए फेसेस लॉन्च करे। ये 6 अलग अलग फेसेस है जो अलग अलग रीजंस को फेस करते हैं, और हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि जिंदगी में अगर ऐसा वक्त आए कि पूरी तरह टूट जाए तो वो बैकफुट ले ले। तो ये इन लोग प्लान करते हैं कि जो बचपन में इनके साथ में घटित हुआ तो 8 साल बाद भी आज भी बच्चों की आत्महत्या हो रही है, तो क्यों हम इस आत्महत्या मुद्दे पे काम करें। और मेन हम लोग का मोटो ये है कि युवाओं को जागृत करना है कि युवा किसी भी मुद्दे को लीड कर सकता है, किसी भी मुद्दे को लेके बदलाव ला सकता है। तो ये उन 6 लोगों की कहानी है। या मैंने इन 2 साल में अराउंड 120 से भी ज़्यादा फैमिलियों से जाके मैं मिला हूँ।
मैं 120 फैमिलियों से जाके मिला हूँ और जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या की है, तो आत्महत्या करने के पहले उन बच्चों के अंदर क्या ऐसे बदलाव आए, उन मम्मी डैडी से ऐसे क्या गलतियां हुई, और उन गलतियों को और उन सिम्टम्स को हमने एक्चुअल में इसमें पिक्चराइज किया है। जैसे कि आई एम थैंकफुल टू संजना, जिन्होंने जो साउथ जिसकी 28 फिल्म्स करने के बाद हमारे फिल्म के अंदर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभा रही है मधुरिमा का। जैसे कि एक बहुत बड़ा एक रीजन ये भी है कि सडन डेथ ऑफ लव्ड वंस, उस इंसान की अचानक मृत्यु हो जाना जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ये वो कैरेक्टर कर रही है कि इनके दादाजी ऑफ होने के बाद में जो किस तरह डिप्रेशन में जाती है, और फिर 8 साल बाद उन्हीं बच्चों के लिए एक बचपन नाम की एनजीओ है हमारा बचपन, जिसमें ये जॉब करती है और उन बच्चों के लिए काम करती है जो बच्चे अकेले हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाता है उनके दादा दादी ऑफ होने के बाद में। हम लोग 3 मई को फ्लोर पे जा रहे हैं, 3 मई से हमारी शूटिंग स्टार्ट हो रही है। बस लोकेशन, ये टोटल लोकेशन तो ऑन मुंबई ये लोकेशंस है जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम बजट में बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट हम लाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का इसी तरह मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा ताकि इस मुद्दे को कवर किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक फॉर द मीडिया जिन्होंने पहली बार इस मुद्दे को कवर किया। सर मैं तो एक आउट ऑफ कंट्री फिल्म की है, उसके बारे में बोलेंगे सर? Well, this is not the right time, but उससे ज़्यादा ये important project है मेरे लिए। I've done one international movie which is going to be released in English and Hindi, but my more interest is here now because this is something really interesting. So, inshallah, hope for the best. ये सबसे ज़्यादा important रहा है। Thank you very much. It's really very interesting and सबसे बड़ी बात बहुत सारे सीन जो मेरे रियल लाइफ में जुड़ी हुए हैं, and I also tried to suicide from childhood. So बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये तो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है। आई एम सो हैप्पी टू वर्क विद हिम एंड और ये बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, यू हैड इंट्रोड्यूस हिम एंड ही इज सच अ पॉजिटिव पर्सन। मैं हमेशा आई ऑलवेज लव टू मीट द पॉजिटिव पीपल। सो वेट करिए एंड देखिए, सपोर्ट करिए, एंड वी आर गोइंग टू रॉक द फिल्म।